2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। इसका ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, कोई कोई क्वेश्चंस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपका ये जो चैप्टर है फिर से हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ है उनका फिर से चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है। लास्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा हुआ था मिक्सचर एंड एलिगेशन में? The average salary per head of all the employees in the industry is 600. अच्छा, The ठीक है, average of 120. ओके, समझा, ठीक है। चलो यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम क्या करते हैं, इसका अलग से मेथड होता है, जैसे रेशो का मेथड हो गया, परसेंटेज का मेथड हो गया, वही मेथड पे डिपेंड है अभी ये चैप्टर। मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मिक्सचर, जैसे हम पानी और दूध मिलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, एक मिक्सचर हो गया, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, वाटर इंक्लूड है, मिल्क इंक्लूड है, ठीक है। तो वैसे एलिगेशन मतलब अलग अलग करना, मिक्सचर मतलब दोनों को साथ में मिलाना, ठीक है। चलो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में शुगर का है, चलो ये वाला करो। हाउ मेनी kg of sugar worth rupees 3.6 per kg should be mixed with 8 kg of sugar worth rupees 4.2 per kg such that by selling the mixture at rupees 4.4 per kg, there may be again नहीं है, अगेन है यहाँ पे, अगेन ऑफ 10%, मतलब प्रॉफिट ऑफ 10% बोला, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग क्या है देखो, यहाँ पे आपको दिया है एक, बोलते ना, मतलब जैसे यहाँ पे किसके बारे में दिया है, शुगर के बारे में, कि जो शुगर है ना, यहाँ पे आपको शुगर का पर केजी का वैल्यू दिया, कितना दिया है, 3.6 पर केजी बोला है, ठीक है। आपको बोला है कि 3.6 पर केजी का एक शुगर है, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी होता है ना शुगर में, तो वैसे ही अलग अलग प्राइस होता है, जैसे क्वालिटी होता है वैसे प्राइस होता है। तो यहाँ पे दिया है 3.6 पर केजी का क्वालिटी है, शुड बी मिक्स, तो वो मिक्स किया जाएगा किसके साथ, 4.2 पर केजी, मतलब जहां पे 4.2 पर केजी की वैल्यू है शुगर की, उनके साथ मिक्स किया जाएगा। तो वो जो मिक्सर जो बनेगा, ठीक है, वो जो भी मिक्सर बनेगा उसको सेल कर रहे हैं किसमें, 4.4 पर केजी में सेल कर रहे हैं। तो जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दिया है, दो अलग अलग क्वांटिटीज लिया शुगर का, वो मिक्स कर दिया, उसके बाद उसको सेल कर दिया, लेकिन किसमें सेल किया है, 10%। गेन का मतलब क्या होता है, 10% प्रॉफिट, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट में वही वैल्यू को आपने बेचा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि जो मिक्स किया था ना, मिक्सचर जो पूछा है, मतलब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी केजीज ऑफ शुगर वर्थ रुपीज 3.6, मतलब यहाँ पे आपको जो दो अलग अलग किया था, दो अलग अलग क्वांटिटी में दोनों का मिक्सचर किया है। 3.6 का अलग क्वांटिटी है, 4.2 का अलग क्वांटिटी है, मतलब अलग केजी है, दोनों का सेम केजी में नहीं किया, मिक्स किया है, 1 केजी का नहीं किया, अलग अलग केजीज का किया है। तो वो पहला वाला किस किस केजी में दोनों का क्या बोल सकते, क्वांटिटी पूछा है, फर्स्ट का क्वांटिटी पूछा है कि कितने केजी में आपने खरीदा था, या तो कितने केजी में मिक्स किया था, ऐसे पूछा। किसी का आंसर आया क्या? मैम हाँ बोलो। हम लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ यहाँ से ही स्टार्ट करें लिखना।
हाँ, यहाँ से ही आप स्टार्ट करो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो चैप्टर है ना आपका, जिनका भी फर्स्ट लेक्चर उनका सबका फिर से हो जाएगा, ठीक है। सेजल, इशू, विकास, आप तीनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आपका है, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है अभी के लेक्चर में जो भी न्यू स्टूडेंट्स है उनको सबको बता रही हूँ, ये जो है फिर से होगा। आप यही यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, समझने का कोशिश करो, फिर से आपका ये होने वाला है। मैम ठीक है, बस ट्राई करो। क्या ये सेकंड है, हाँ, ये फर्स्ट, यहाँ पे ये लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। 4 आया? हाँ। किसका आया 4? 4 kg किसका आया, बताओ। 4 kg आया है, बताओ किसका आया। 4 किसने बोला अभी? साहिल आप थे? बोलो तो सही। हाँ सही है, सही है, सही है। आपने ऐसा पूछा तो मुझे लग रहा होगा। नहीं, सही है, सही है, आपका सही है। मैम 4 आ गया। हाँ हाँ अंशिका, सही सही है, सही है, 4 है, 4 सही है, वेरी गुड। 4 kg सही है। चलो और कोई ट्राई करे, मैं बता दूं। मैम 4000 ग्राम। 4000, अच्छा 4000 ग्राम। ग्राम में क्यों गए, ग्राम की जरूरत नहीं थी यहाँ पे जाने की। केजी में निकालोगे तो भी चलेगा, ग्राम नहीं चाहिए। 4000 kg, 4000 ग्राम मतलब 1 kg। चलो बता दूं मैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर वर्थ रुपीज 3.6 पर केजी। तो यहाँ पे रुपीज में कितना दिया है, 3.6 दिया है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट के लिए। यहाँ पे क्वांटिटी हमें इसका पता नहीं है, तो ये कोई ना कोई क्वांटिटी में मिक्स किया है। शुड बी मिक्स्ड, उन्होंने बोला है शुड बी मिक्स्ड विथ 8 kg ऑफ शुगर वर्थ रुपीज 4.2। तो यहाँ पे क्या आएगा, रुपीज 4.2 आएगा, ठीक है। ये दो अलग अलग क्वालिटीज ऑफ जो हमने परचेस किया है, ठीक है, जो हमने परचेस किया है उसका प्राइस है ये, दोनों का दोनों, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी वाला शुगर परचेस किया है, लेकिन ये वाला जो है ना वो 8 kg लिया है, क्लियरली दिया है। ये वाला जो हमने लिया है वो 8 kg में लिया है, ठीक है, 8 kg लिया है। ये 4.2 पर kg का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो मिक्स किया है, इन दोनों को मिक्स किया है, तो इसके यहाँ पे तो कोई वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इन दोनों के मिडल का ही वैल्यू आएगा। 3.6 और 4.2 के मिडल का वैल्यू ही यहाँ पे आना चाहिए हमेशा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो 4.4 दिया है वो किसका वैल्यू दिया है, सेलिंग का दिया है। सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया है, कितना है 4.4 kg। लेकिन जब भी हम यहाँ पे और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखते हैं वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी आना चाहिए। तो ये वाला जो वैल्यू वो हमने खरीदा हुआ है ना, जो हमने खरीदा था, जब हम अलग अलग क्वांटिटीज में खरीदेंगे उसको मिक्स करेंगे फिर तभी तो हम सेल करेंगे ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो अगर यहाँ पे दोनों कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। लेकिन ये क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। लेकिन हमें एक क्लू दिया है उन्होंने कि जो हम जब हमने वो दोनों का दोनों मिक्स किया उसके बाद बेचा, सेल किया, तब हमें क्या मिला, गेन हुआ 10% का। मतलब क्या, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो 10% का गेन हो रहा है, मतलब 110 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, रेशियो में बोल सकते हो, परसेंटेज में बोल सकते हो। अगर कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 100 तो सेलिंग प्राइस कितना है 110, 0 0 कैंसिल कर दोगे, 10:11 आएगा रेशियो। मतलब यहाँ पे जो 11 दिख रहा है ना सेलिंग प्राइस, वो इसके बराबर होगा ना। मतलब ये जो 11 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4.4 होगी।
ठीक है 4.4 क्योंकि उन्होंने दिया है, ये क्या हुआ है, ये सेल किया है, जो मिक्सचर था वो सेल किया है, तो 11 की वैल्यू तो 4.4 होगी। तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पे, 4.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 11 होगा। 11. यहाँ पे पॉइंट है ना, तो जब पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो पॉइंट अपने आप हट 44 जाता है, तो होता है। यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाय 11 आएगा, मतलब 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹4 पर केजी का वैल्यू, मतलब दोनों मिलाया तब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ₹4 हुआ। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये दोनों भी कॉस्ट प्राइस ही है, ये दोनों का दोनों कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। अभी बड़ा वैल्यू देखोगे, तीनों में देखो ये बड़ा वैल्यू है, इससे ये माइनस करना है। 4.2 माइनस 4 कितना आएगा, 0.2. ठीक है। फिर से इससे ये माइनस करना है। सबसे पहले बड़ा वैल्यू देखोगे, ये था बड़ा वैल्यू, बड़े वैल्यू से मिडिल वाला माइनस कर दो, यहाँ पे लिखना है। इससे ये माइनस करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है, इससे ये माइनस करोगे, तो देखो 0.4. 4 माइनस 0.3.6 कितना हो जाएगा, 0.4. 0.4 होगा। ठीक है, 1:2. पॉइंट हट जाएगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो हट जाएगा, 2 और 4 बचेगा, मतलब 1:2 आएगा रेशियो मिला। लेकिन यहाँ पे जो भी रेशियो मिलता है ना, हमें हमेशा क्वांटिटी का रेशियो होता है। जैसे नंबर ऑफ केजीज का रेशियो, यहाँ पे केजी की बात चल रही है, तो क्वांटिटी किस में आएगी, हमारी केजीज में आएगी। तो नंबर ऑफ केजीज का रेशियो मिलेगा हमें यहाँ पे। नंबर ऑफ केजीज का रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। अभी देखो हमारे पास एक वैल्यू है केजी वाला, कौन सा वैल्यू है, 8 केजी वाला वैल्यू है ना हमारे पास, वो किसका था, 4.2 की बात चल रही थी। मतलब 4.2 का यहाँ पे क्वांटिटी कितना आया है, रेशियो में क्वांटिटी कितना आया, 2 आया है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी ना, क्योंकि ये भी केजीज है और ये भी केजीज है। बस फर्क इतना है कि ये एक्चुअल है और ये रेशियो में है। मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब या तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 4, तो यहाँ पे हमें कितने यूनिट की चाहिए, 1 ही यूनिट की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केजीज है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 केजीज, क्योंकि केजीज ही पूछा है यहाँ पे। देखो हाउ मेनी केजी पूछा है, तो ये वाला जो है इसके नीचे ही होगा। ये वाला जो है ना, उसी की क्वांटिटी नीचे होती है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसी की क्वांटिटी हमेशा नीचे होती है। समझा, किसी को डाउट है, 2 और 4 कैसे आया, ये वाला 2 और 4 हाँ, यहाँ पे मैम। देखो 0.2, अच्छा एक सेकेंड 0.2 और 0.4 था ना, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, हमें रेशियो निकालना है, इसीलिए मैंने जो पॉइंट था वो हटा दिया, तो यहाँ पे 1:2 आया। समझा, हाँ मैम। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात होती है ना, तो यही फॉर्मेशन होता है। ये जो दिख रहा है ना, वही फॉर्मेशन होगा। 2 अलग अलग ये वैल्यूज होगा, आपको दिया होगा। जैसे रुपीज यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी बोलो, नंबर ऑफ आइटम्स बोलो, उस सबका रेशियो यहाँ पे आएगा। या तो नंबर ऑफ पर्सन हो गया, नंबर ऑफ केजीज हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, वो सबका रेशियो यहाँ पे आता है। जो भी वैल्यू दी होगी ना, 2 अलग अलग वैल्यूज दिया होगा आपको। जैसे बॉयज गर्ल्स हो गया, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, या तो मतलब या तो वेट हो गया, किसी का वेट जो हमारा होता है केजीज में, वेट भी केजीज में होता है, वो हो गया, या तो रुपीज हो गया। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमारा देखो ये जो 3.6 है वो शुगर की वैल्यू है पर, यहाँ पे जो लिखा है 3.6 वो क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ शुगर है उसकी पर केजी की, 1 केजी की वैल्यू 3.6 है। दूसरी वाली ये वाला जो दिया है आपको 4.2, तो वो दूसरा वाला शुगर है। ठीक है, अलग अलग क्वालिटी वाला शुगर है ये, दो अलग अलग क्वालिटी वाला शुगर उसने खरीदा है एक पर्सन ने। ठीक है, ये सेकंड है 4.2, ये लिख दिया हमने, दो अलग अलग है। ठीक है, 2 अलग अलग उसने खरीदा है, तो उनको मिक्स किया है उसके बाद। ठीक है, उसने मिक्स किया है, कितना मिक्स किया हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है ये जो है ना 4.2 वाली केजी वाली वैल्यू, तो वो
वो उसने शुगर कितने में खरीदा है, 8 kg में खरीदा है। ये वाला जो है वो उसने 8 kg में खरीदा है, और यहाँ पे जो है ना उसका हमें फाइंड आउट करना है। वो पूछा है कि ये वाला शुगर कितने में खरीदा था। आगे देखो क्या दिया है, सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर, मतलब ये देखो दो दो अलग अलग है ना शुगर, तो उसमें पूरा का पूरा मिक्स किया, जितना भी क्वांटिटी था पूरा का पूरा मिक्स कर दिया। उसके बाद वो जो मिक्सचर आता है वो उन्होंने पर केजी में मतलब 4.4 पर केजी में बेचा। सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है। सेल किया 4.4 पर केजी, ठीक है। अब ये जो 4.4 kg है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। और आगे क्या दिया, देयर मे बी अ गेन ऑफ 10%, मतलब जब उसने सेल किया तब उसको 10% का गेन हुआ, मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ। मतलब यहाँ पे हमने अज्यूम किया अगर 10 है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि परसेंटेज दिया है, परसेंटेज जब भी देते हैं तो हम 100 अज्यूम करते हैं, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे दिया है तो हम 100 अज्यूम लिख करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अजम्पशन है, तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। तो सेलिंग प्राइस में जब भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, 100 + 10 मतलब 110 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। 100 हुआ और सेलिंग प्राइस हुआ 110। ये क्या किया मैंने, 0 0 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 10 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, 11 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। मतलब 11 की वैल्यू कितनी है, 4.4 है। मैम एक बार हाँ म्यूट बोलो, करा दो ना, क्या क्या। म्यूट करा दो एक बार। हाँ वही मैं देख रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है किसका आवाज आ रहा है। मैम वापस एक बार रिपीट करो ना, समझा नहीं, कंफ्यूजन। एक सेकेंड अभी हो गया। हो गया चलो। हाँ देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है ना, अलग अलग वैल्यूज दिया, ठीक है। जो वैल्यूज दिया है आप क्या करो, लिख दो। दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस है जिनका मिक्सचर करने वाले हैं, तो वो अलग अलग प्राइस है, वो यहाँ पे लिख दो। 3.6 है एंड 4.2 है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया है, कौन से वैल्यू में किया है वो नहीं पता, लेकिन इसका हमें वैल्यू पता है। जो 4.2 है ना वो 8 kg में लिया है। ये जो 4.2 वाला शुगर है पर केजी वाला, तो वो कितने केजी लिया है, 8 kg लिया। तो इसका हमें पता है कि ये 8 kg में लिया है। इसका हमें नहीं पता, इसी का तो फाइंड आउट करना है कि इसी का कितना आएगा, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, तो यहाँ पे ना ये दोनों अलग अलग मिक्सचर है, इनका अलग अलग क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेम नहीं है। क्वांटिटी कितना है हमें नहीं पता, इसका उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे 4.2 वाले जो है ना शुगर, उसको 8 kg में खरीदा है, और इसका हमें नहीं पता कितने में खरीदा है। तो उसके बाद उन दोनों का मिक्सचर किया है, उन दोनों को मिक्स किया है, शुगर को मिक्स किया है पूरा, और उसके बाद उसको सेल किया है। तो सेल हमें टोटल नहीं बताया उन्होंने, पर केजी में सेल बताया कि पर केजी में उन्होंने जो सेल किया है वो कितना है, 4.4 पर केजी है। जो सेल किया है वो 4.4 पर केजी में सेल किया है। तो हम निकाल सकते हैं ना, अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता है तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो गेन कितना है, 10% है। मतलब जब भी परसेंटेज देते तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो भी कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है। जैसे यहाँ पे अज्यूम किया मैंने, पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस 100 है। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा 100 का 10%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कब आता है, जब प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि जब लॉस होता है तब माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो हमेशा ऐड होता है। कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 + 10 110 हो गया। ये जो 0 0 है ना मैंने कैंसिल कर दिया। 10 और 11 क्या है, 10 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 11 क्या है,
और Selling. 11 हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, हमें पता है कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 4.4 पर केजी है। मतलब ये जो 11 है उसकी वैल्यू कितनी है, 4.4 है। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। 11 से यहाँ पे डिवाइड करने से पहले यहाँ पे देखो 4.4 है ना, तो पॉइंट को जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये आगे जाता है, पॉइंट आगे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप 44 हो जाएगा। तो 44 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमें हमारा कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो वही कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे मिडल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस दिया है ना वो यहाँ पे नहीं लिखोगे आप। और दूसरी बात, यहाँ पे जो होगा ना वैल्यू, वो दोनों का मिक्सचर होता है हमेशा। मिक्सचर बोलो, एवरेज बोलो, टोटल बोलो, वो हमेशा मिडल में आता है। जैसे अभी 4 कॉस्ट प्राइस था, तो वो दोनों का दोनों मिक्स करने के बाद पर केजी का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो ही यहाँ पे आया है। तो ये भी, ये जब भी वैल्यू होता है ना, ये इन दोनों के मिडल का ही वैल्यू होगा। मतलब इससे एक वैल्यू बड़ा होगा और इससे एक वैल्यू छोटा होगा, हमेशा हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन में ऐसे होता है। ठीक है, 4.2 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। 4 माइनस 3.6 करोगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट और पॉइंट जब रेशियो निकाल रहा है तो पॉइंट हटा सकते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 2 इंटू 1 होगा 2 एंड 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ केजीज मिलेगा। यहाँ पे हमें जो भी रेशियो मिलता है वो क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, केजी होगा, सब जगह पे केजी केजी लिखा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ केजीज। तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। इसमें से हमें एक का वैल्यू पता है, जो 4.2 वाला है ना, ये वाला, ये कितने केजीज में खरीदा था, 8 केजी में खरीदा था। मतलब यहाँ पे जो 2 है उसका वैल्यू कितना है, 8 है ना, क्योंकि 2 का वैल्यू हमें पता है, 2 रेशियो में है, यहाँ पे दोनों का दोनों रेशियो है। तो 2 का वैल्यू कितना है, 8 है, ये हमें पता है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये इसी का ही रेशियो का वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू, ये जो 3.6 पर केजी है ना, वो कितने में, कितने क्वांटिटी में खरीदा था। तो यहाँ पे कितना है, रेशियो में 1 है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, तो एक्चुअल ही निकालना है हमें। हम क्या करेंगे, तो 1 वाला 1 रेशियो का कितना हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 8 इंटू 1 कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 केजी। 4 केजी हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यही पूछा था हमने कि हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर वर्थ रुपीज 3.2 पर केजी शुड बी मिक्स बोला है। मतलब 3.2 वाला, 3.6 वाला जो है वैल्यू, वो कितने अमाउंट में, या तो कितने यूनिट्स में, या तो कितने केजीज में खरीदा था। तो वो कितना हो जाएगा, 4 केजी हो जाएगा। समझ में आया। खुशबू नहीं समझा आपको, मैम मुझे बोलो। समझ में आया, बट मैंने गलती से ये मैसेज भेज दिया आपको। खुशबू बोलो। मैम हेलो, गलती से इतना मैसेज भेजता है, बोलो बोलो, आपको नहीं मैम, बोलो, मैं बताऊंगी फिर से। आपका फर्स्ट लेक्चर है मुझे खुशबू। पहले ही समझ में आ गया था, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था। जब भी आप ये क्वेश्चन लिखा था ना, तभी मैंने सॉल्व कर दिया था, बट मैंने ये मैसेज गलती से भेज दिया। अच्छा, सॉरी मैम। अरे आपका आ गया था आंसर खुशबू। हाँ मैम, पहले ही आ गया था, जब भी आप स्टार्ट अच्छा। कर रहे थे ना, तब मुझसे पहले। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ मैम, सॉरी मैसेज के लिए सॉरी अरे मैम। कोई बात नहीं। किसी को डाउट है, बोलो, डाउट होगा तो पूछो। मैम यहाँ तो पता था हमको कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन है, हाँ, बट अगर ऐसे डायरेक्ट आया तो कैसे समझेगा कि ये किसका है।
तो आपको 3 क्वांटिटीज दिया रहेगा, या तो आपको ना क्या क्या दे सकते, देखो आपको यहाँ पे देखो मिक्स्ड बोला है क्लियरली, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग क्वांटिटी है जो मिक्स किया है, ऐसे हो सकता है। या तो आपको ना कभी कभी ये दे देंगे, ये दे देंगे कि 2 क्वांटिटीज है और आपको दे देंगे कि उनका रेशियो ये है, ठीक है। कभी कभी रेशियो भी देते हैं, जैसे हमें यहाँ पे रेशियो नहीं पता था, हमने फाइंड आउट किया, लेकिन कभी कभी रेशियो भी देते हैं और ये 2 क्वांटिटीज देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, ये देंगे और ये 3 देंगे, कि आपको बोलेंगे दो अलग, ये मिक्स किया है ये दे देंगे और रेशियो दे देंगे, तब आपको ये वाला वैल्यू पूछेंगे, तो आपको बताएंगे कि एक वैल्यू है इतना इतना दिया है और दूसरा वैल्यू ये आपको दे देंगे कि ये वाले रेशियो में या तो एवरेज में या तो टोटल में आपको दोनों का ऐड हुआ है, और उसके बाद आपको दे देंगे कि उनका रेशियो इतना इतना है, ऐसे। तो आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज तो देते ही है, कम से कम 3 वैल्यूज तो देते ही है। मैम नहीं, हाँ बोलो बोलो, रेशो के बाद बोलो, एक्सप्लेन बोलो। करो ना थोड़ा। कहाँ पे, ये वाला? हाँ बोलो। वही मैम, वही रेशो के बाद ये ना? एक्सप्लेन करो ना। अच्छा देखो, यहाँ पे 1:2 हाँ। यहाँ तक समझा क्या, आपको बताओ यहाँ तक समझा क्या? हाँ बोलो। मैम, हाँ मैम समझा। अच्छा देखो, यहाँ पे 1:2 आया ना रेशियो, ठीक है, यहाँ पे 1:2 आया है। हमें देखो एक वाला वैल्यू पता था, कौन सा, ये वाला वैल्यू पता था ना हमें, ये वाला दिया है देखो, विथ 8 kg ऑफ शुगर वर्थ ₹4.2, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितने क्वांटिटी में खरीदा है, 8 kg में खरीदा है। हाँ तो ये वाला 8 kg में खरीदा है, मतलब यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ना उसका वैल्यू कितना है, 8 है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आया ना वो किसका रेशियो आया, ये केजी वाले का ही रेशियो आया, ये जो केजी लिखा है ना यहाँ पे जो केजी होगा, यहाँ पे जो केजी होगा, इसका रेशियो आया, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं आया। 1:2 है ना जो रेशियो है कि किसका, केजीज का, मतलब कितने में हमने खरीदा था, कितना क्वांटिटी खरीदा था, कितना केजीज खरीदा था। तो यहाँ पे जो 2 है ना उसका वैल्यू कितना है, 8 है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 1 का ही फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, आप क्या करोगे, 8 into 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 8 divided by 2 कितना मिलेगा हमें, 4 kg मिलेगा। 4 kg क्या होगा, जो ये वाला 3.6 पर kg है ना, तो वो वाला वैल्यू में हमने 4 kg खरीदा था, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आया, समझा? मैम ये हाँ मैम। सेलिंग प्राइस समझा नहीं, कैसे आया? सेलिंग प्राइस नहीं समझा, अच्छा देखो, जब भी आपको ना परसेंटेज देते, जैसे प्रॉफिट परसेंट इतना है, लॉस परसेंट इतना है, तो हम क्या करते हैं, जब परसेंटेज में देंगे ना आपको, तो आपको क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस को आप 100 अज्यूम करेंगे। यहाँ पे 100 अजम्पशन होता है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, क्यों, क्योंकि ये परसेंट में दिया है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, तो वही 100 यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है। तो कॉस्ट प्राइस का 100 का जब भी आप 10% निकालोगे तो कैसे करोगे, 100 into 10 divided by 100 होगा, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, क्या बचेगा, 10 बचेगा। 100 का 10% कितना आया, 10 आया। अभी यहाँ पे गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का 10%, 10 हुआ हमारा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 10। अभी जब भी कोई भी प्रॉफिट जब भी होगा तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में हमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, तब हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, प्लस 10 होगा, मतलब हमारा वैल्यू सेलिंग प्राइस का कितना आ जाएगा, 110 होगा। 100 प्लस 10 110, हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना 4.4, एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो का वैल्यू। अभी कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था,
सेलिंग प्राइस कितना था 110, तो ये 0 है ना, कैंसिल कर दिया, कितना बचा 10 एंड 11 बचा है, ठीक है 10 एंड 11 बचा है। तो यहाँ पे जो 11 है ना, यहाँ पे 11 है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे जो 4.4 है वो भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो किसका सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो 11 है वही 4.4 के बराबर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों रेशियो है, ये एक्चुअल नहीं है, ये दोनों का दोनों क्या है, रेशियो है, और ये जो 4.4 है ना वो भी वो एक्चुअल है। तो अगर 11 जो 11 है उसकी वैल्यू अगर 4.4 है, 11 की वैल्यू अगर 4.4 है, क्योंकि दोनों का दोनों सेलिंग प्राइस है, तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, ताकि हम यहाँ पे रख सके वो अमाउंट। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या करोगे 4.4 इंटू 10 करोगे, डिवाइडेड बाय ये 11 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 4.4 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। ये 11 एज इट इज लिखोगे, डिवाइडेड बाय 11, 44 डिवाइडेड बाय 11, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो ये इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये रेशियो का वैल्यू था, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं, रेशियो था ना हमारा, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल वैल्यू। ये सब क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए ये सब करना पड़ा ताकि हमें यहाँ की अमाउंट मिल जाए। समझा? और किसी को डाउट है बोलो। मैम ओके चलो, हाँ बोलो। हम लोग का ये जो 4.4 में से 10% निकालेंगे तो 3.96 आता है, तो उसका आंसर नहीं आ रहा है मैम। तो 4.4 का बोल रहे हो, 10%? हाँ, हम लोग माइनस किए तो ना लो बादल, आपका 3 आवाज पॉइंट अटक रहा है। वो तो आ रहा आएगा भी ही, क्लियर। वो तो गलत ही आएगा, वो तो कभी नहीं आएगा सही। हाँ अभी क्लियर है। मैम आपकी वॉइस डिले आ रही तो वही मैं बोल रही हूँ। हाँ मैम। मेरी आ रही आवाज? हाँ अरे फिर से नेट का इशू। अरे और कोई बोल रहा है ना तो वो तुरंत हमें सुनाई दे रहा है, बट आप उसे सेकंड टाइम थर्ड टाइम पूछ रहे हो तभी फिर अभी अभी आ रहा है क्लियर, मेरा आवाज आ रहा है अभी क्लियर? नहीं मैम, हाँ अटक रहा है? थोड़ा अरे 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 आपके बोलने के कुछ देर बाद आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नेट का इशू हो गया फिर से थोड़ा सा। चलो मैं बताती हूँ। बादल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है? बादल बताओ। नहीं मैम, मतलब मैंने जो अभी मैम वो समझ रहा था। मैम वीडियो आपका सब प्ले वॉइस हो पहले रहा है, आता है, उसके प्रॉपर है, बाद सिर्फ वॉइस थोड़ा जल्दी आ रहा है। डिले। नहीं, मतलब मैं अगर बोल रही हूँ कुछ तो वो अगर नहीं समझेगा तो क्वेश्चन कैसे समझेगा? वो मैम बोल आपका रही हूँ। वॉइस पहले आता है तो वीडियो बाद। पर ऐसा नहीं, हम समझ रहे समझ हैं रहे मैम, हैं। ऐसा नहीं कोई बात है, कुछ भी है, अच्छा, बाकी अभी आप अभी बराबर है मैम। हाँ अभी याद है। अभी फिर भी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका आवाज अटक रहा है मतलब मेरा अटक रहा ही होगा। नहीं अभी बराबर आता है। ओके मैम नहीं हुआ है। ओके ओके मैं क्या बोल रही थी, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, वो हमेशा जो भी प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करोगे या लॉस फाइंड आउट करोगे, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं। सेलिंग प्राइस पे करोगे तो हमेशा रॉन्ग ही आएगा। सेलिंग प्राइस पे आप 4.4 पे किया ना, 4.4 का आपने 10% निकाला। 0.44 आया होगा 10%, हाँ, तो वो माइनस किया होगा 3.96 आपने, हुआ। तो कभी भी वो रॉन्ग ही आएगा, रॉन्ग ही आएगा। वो आपको उल्टा जा रहे हो आप। ऐसा बोलूं जो तो भी आपका अप्रोक्सीमेशन प्रॉफिट में हो जाता है। परसेंटेज होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना होता है। आ रहा है ना आवाज? आ रहा है। यस मैम।
अच्छा ठीक है, समझा बादल? जो भी समझा आप मैम। लॉस होने दो या प्रॉफिट होने दो, हमेशा कॉपी नहीं करना है। जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालो, तब तक आप नहीं निकालोगे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है, चाहे प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो। ठीक है, चलो। मैम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेम टाइप, अच्छा ठीक है, देखते हैं। सेम टाइप है, हाँ ठीक है। चलो, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर mix two varieties of tea worth मैम rupees? ग्रोसर लिखा है ना वो? हाँ, ग्रोसर 60 per kg and rupees 65 per kg, so that by selling the mixture at rupees 68.20 per kg, he may gain 10%। चलो, ये सेम है, सेम टाइप। सब लोग ट्राई करो, न्यू स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करो, सेम टू सेम है, ट्राई करो यहाँ। हर्षिता मैम, मैम 3:2। कितना आया? 3:2। 3:2। यस मैम। वेरी गुड, 3:2 वेरी मैम। गुड, सही है, सही है, सही है, 3:2। वेरी गुड। अच्छा, मतलब खुशबू आपका सच मैम में आया था? 3:2 मैम। टीमर यस मैम, टीमर दो। मैम झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। अरे अरे, आया सबका, वेरी गुड। मैम वो एक्चुअली मैं आपको मैसेज ऐसे भेज रही थी, यस मैम समझा, बट वो ऑटो करेक्ट में मेरे से रॉन्ग टाइप हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने गलती से वो भेज दिया। मैं आपको मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था वो भेजने का अरे मैसेज। अरे बस रुलाओगे क्या मुझे? वेरी गुड वैधवी,
अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? बताओ। लैग हो रहा है बीच में। लैग हो रहा है? अच्छा, लैग नहीं हो रहा वेरी गुड वैष्णवी। मैम वो रेशियो के बाद करना है आगे कि नेटवर्क इशू नहीं सुने दे रहा इनको। आप नहीं सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है ना अभी? हाँ मैम आवाज आ रहा है। अच्छा, मैम वॉइस गई आपके? वीडियो तो सही मैम आ बोल रहा है। गया। वीडियो से आ रहा है ना? फिर से- मैम आप म्यूट हो। वॉइस ने अभी तो और अटक रहे। नहीं। हाँ हुआ अभी। हाँ हुआ। जीरो 60, यहाँ पे है 65, 68.20 क्या है? सेलिंग प्राइस है। हाँ मैम आपका वॉइस जरा रोबोट टाइप में आ रहा है। ट्रैकिंग आ रहा है मैम। अभी भी आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम फट के आ रहा है। मैम आप सिखाओ, एडजस्ट कर लेंगे। अभी क्लियर है क्या? देखो बताओ। मैम सिखाओ आप। अभी क्लियर नहीं होगा तो कैसे चलेगा? चलो बताओ। मैम आप सीखा हो कुछ होगा तब बता दें। ठीक है चलो। ये हो जाएगा 100 का 110, मतलब 10:11। ठीक है। 11
ये 11 की वैल्यू कितनी होगी 68.20। 68.20 हाँ तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, क्या करोगे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई 62 62 62 आया डायरेक्ट। 62 हाँ ये हो गया 62, 65 माइनस 62 3 3, 3 62 माइनस 62 2 3:2। सिंपल। हाँ मैम। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। वही मैम नो मैम। मैम हाँ 65 माइनस बोलो। 62 आपने यहाँ पे 3 लिखा और 62 मायनस हाँ 60 इथे दोन घेतले म्हणजे हाँ क्रॉस घेतलं ना हाँ तुम्ही. हाँ पण 190 येणार ना. हाँ होणार तेव्हा व्हॅल्यू वेगळी असणार ना. चलो in what ratio water be mixed with soda costing ₹12 per liter. So as to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at rupees 13.75 per liter. चलो आया किसी का? मैम सेम टाइप है. हाँ हाँ सेम टाइप है, सेम टाइप। मैम एवरेज तो निकाल लिया 11, लेकिन वाटर के नीचे क्या आएगा? सोडा तो पता चल रहा है एवरेज से निकाल लिया। 2.75 और 1 आ रहा है मैम। रेशियो पूछा ना मैम बीच वाली वैल्यू 11 आई है। हाँ सही है, फिर रेशियो कितना आ रहा है? 2.75 और 1 2.75 1 11:1 नहीं आएगा, 1:11 आएगा। 1:11। चलो बता दूँ। मैम कैसे करना बताओ ना। हाँ बता।
देखो यहाँ पे क्या क्या मिक्स किया है, इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स विद सोडा, ठीक है। तो पहले लिख दो सोडा, लिख दो, चलो। उसके बाद लिख दो वाटर, कैसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसी के नीचे उसी का वैल्यू लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सोडा कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, रुपीज है, ₹12 हो जाएगा यहाँ पे सोडा की वैल्यू। और वाटर की वैल्यू होती है क्या, डायरेक्ट 0 लिख दो ना, होती है क्या, नहीं होती ना, डायरेक्ट 0 लिखोगे। यहाँ पे कोई वैल्यू परचेस करते हो क्या वाटर मिक्स करने के लिए, आपके पास है वो ही मिक्स करोगे ना, तो यहाँ पे वाटर की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 100 का 25 कितना आएगा, 25 आएगा। 125. तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125। 125. तो 100 और 125 को आप कैंसिल करोगे, कितना आएगा यहाँ 4 पे, is to 4 और 5. 5, 25 से कैंसिल करो, 4:5। तो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है ना, 5 का है. सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड। हाँ, मतलब 5 का वैल्यू कितना है, 13.75, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा, हाँ 13.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करोगे, 5 इंटू 2 10, कितना 11. बचेगा, 5 इंटू 7, 5 इंटू 5, 11 मैम। ये हो जाएगा 2.75. वीडियो ब्लर है 11 होगा मैम. 11। 11 हाँ सही है, 11 मैम वेट. 11 तो ये मैम कुछ समझ नहीं रहा, बहुत वीडियो 11:1 है क्या वीडियो आंसर? पूरा ब्लर हो गया। 11:1 ना, 11. मैम को वॉइस भी नहीं जा रही लगता है। वॉइस, मैम हाँ बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो। फिर से राइट साइड वाला बोलो। बताए ना कैलकुलेशन, पूरा वीडियो एकदम ये वाला ना, हाँ अच्छा अच्छा मैम बता वीडियो भी ब्लर है. दो, देखो हाँ मैम ब्लर है। हाँ मैम ब्लर है पूरा। ठीक है, दिख रहा है क्या वहाँ पे, ब्लर आ रहा है। मैम अटक भी रहा है बीच में और थोड़ा ब्लर भी हो रहा है बीच बीच में। आवाज में भी प्रॉब्लम है क्या, हाँ मैम आवाज में तो मैम एक बार वो कैलकुलेशन बताओ ना, वो मैम 13.75 वाला। 11:1 ही आया ना. अभी वीडियो दिख रहा है प्रॉपर, देखो। थोड़ा ब्लर है। चलेगा मिस, दिख रहा है। दिख रहा है, उतना दिख रहा है मैम। हाँ मैम दिखा हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बस। मैम वीडियो गया. चला 2 मिनट आ जाएगा।
अभी देखो अरे हाँ मैम मैम बराबर सही है है सही है। अभी हो गया ना? ठीक है, स्टार्टिंग से बताओ क्या बोलो। हो गया समझ नहीं गया मैम ये। नहीं मैम हो गया मैम समझ ये कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम था ना? समझा मैम समझ गया वो समझ गया, अपने आप समझ लिया। मैं जब तक वाईफाई फिक्स कर रहे थे सब लोग समझ गए कुछ। मैम वीडियो देख के हाँ सही में बोर्ड देख देख के समझ गए। अच्छा फिर अब कर दो, चलेगा ना? किसी को यस डाउट यस है? मैम। नो मैम आंसर होगा 11:1, रेशो पूछा था ना तो 11:1 होगा। न्यू स्टूडेंट्स आपको भी समझा ना? बोलो। हाँ मैम समझा A student get 3 marks for each right answer and minus 0.5 marks for each wrong answer in an exam which consists of 250 questions. If the student get 477 marks in exam, find number of wrong question attempted by student. ठीक है, मुझे बताओ पहले, जब भी ना अगर ये वाला जो मिक्सचर एंड इरिगेशन है, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं ऊपर कौन सा वैल्यू लूं नीचे कौन सा वैल्यू लूं, तो आप क्या करो ना, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स मैंने बोला ना कि नीचे नंबर ऑफ आइटम्स होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होता है, नंबर ऑफ केजीज होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ आंसर्स होता है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है? बताओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है, मतलब नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, तो आपको ऊपर जो 3 होता है ना वो तो अपोजिट होता है, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? मार्क्स आंसर मार्क्स होगा, ठीक है, ऊपर आएगा मार्क्स, नीचे आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। मतलब आप हमेशा ऐसे करके देखोगे ना तो भी आपको समझ आएगा, अगर कंफ्यूजन होता है तो। मैम ये वो लेग और हेड वाले से करना रहेगा ना वो मेथड। वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, जो व्हील्स का था हमारा, व्हील्स का, लेग्स का, वैसे ही है, वो व्हीकल्स का किया था, वैसा ही टाइप है। मैम ये -0.5 कैसे क्या करे उसमें? -0.5 तो उसको माइनस में ही रखना पड़ेगा। मतलब वो रेशियो माइनस में ही रहेगा? हाँ माइनस में, रेशियो नहीं आएगा माइनस में, लेकिन जो वैल्यू आता है ना हमारा, मार्क्स ऊपर लिखेंगे वो माइनस में आएगा। जो टोटल हम मानते हैं ना व्हीकल्स में, जैसे वैसा ही कर लो, ट्राई करो एक बार फिर मैं बताती हूँ, ट्राई करो। जैसे हमने किया था व्हील्स का, ऊपर व्हील्स था और नीचे व्हीकल्स था, वैसे आपको ऊपर क्या लेना है, मार्क्स लेना है, और नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेना है, और मार्क्स जैसे दिया है पूरा का पूरा मान लो, पूरा का पूरा राइट है, पूरा का पूरा रॉन्ग है, वो मानो, वैसे तब आएगा। 93 93 क्या आ रहा है? 93 क्वेश्चंस
रॉन्ग क्वेश्चंस? हाँ नहीं, 93 नहीं है। अ 78 होना चाहिए यहाँ पे, 78 रॉन्ग क्वेश्चन। पूरा का पूरा मानना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा सही है, पूरा का पूरा रॉन्ग है, उसके बाद जो भी एवरेज दिया है वो बीच में आएगा, मिडल में आएगा। मैम ये 477 मार्क्स ना? हाँ 477 मार्क्स। मैम 273 आ रहा है। 273 नहीं है। 273 क्या आ रहा है आपका? रॉन्ग का। रॉन्ग का आ रहा है वो, वहां तक मतलब रेशियो बोल रहे हो ना आप, रेशियो आया होगा। हाँ मैम, रेशियो में वो सही है, वो सही। 352 एंड 273। नहीं, वहां पे रॉन्ग हो गया। मैम नंबर ऑफ क्वेश्चन 602 एंड 273 है। हाँ सही है, सही है, सही है, वो सही आया आपका। फिर जो टोटल है उसको टोटल से कंपेयर करोगे, जो आपका आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस से आप कंपेयर करोगे। मैम मैंने देखो राइट क्वेश्चन लिया, राइट मार्क्स और रॉन्ग मार्क्स लिया 3 और -0.5, हाँ सही है। और उसके बीच मेरे को वही समझ में नहीं आ देता। तो आपने 3 और -0.5 लिया है। मैंने क्या बोला था, जो वेकस मैंने ऐसे किया था, वेकस व्हील्स वाला याद करो, जो व्हील्स वाला लिया था, पूरा का पूरा, जो पूरा का हाँ पूरा ओके ओके ओके, समझा समझा समझा। मैम रेशियो हाँ। आया 23:2.7। 23 क्या क्या फिर से बताओ? 22:227। नहीं नहीं, वैसा नहीं आ रहा है रेशियो। जो आपका रेशियो आ रहा है ना, वो तो पहले कैंसिल नहीं होगा, तो जितना भी वैल्यू आएगा वो ही रेशियो हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है वहां पे। 602:273। हाँ हाँ, अभी सही आया बादल। हाँ मैम, वो माइनस माइनस प्लस होता भूल गया था। हाँ हाँ मैम अभी समझा। समझा? अच्छा करो करो। कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। कंपेयर करने के लिए पॉइंट में वैल्यू तो मत निकालो, फ्रैक्शन में रहने दो, पॉइंट में मत निकालो, बहुत गंदा हो जाएगा वो। पॉइंट में मत निकालो, फ्रैक्शन में रखो उसको। रेशियो क्या आ रहा है? आपका कितना आया? कितना आया? मत पूछो। 602:2 ऑडी आ रहा है, ऑडी ऑडी आ रहा है। 273। हाँ बहुत लंबा आ रहा है। चलो मैं बता दूं क्या? बोलो। यस मैम। चलो ठीक है, एक मिनट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। अ स्टूडेंट गेट 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक स्टूडेंट है, वो अगर एग्जाम दे रहा है तो वहां पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सही हो, राइट आंसर हो, उसका आंसर सही होगा, तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 3 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन को उसे कितना मार्क्स मिलेगा? 3 प्लस होगा, ठीक है। -0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कोई भी अगर आंसर, एक आंसर रॉन्ग होता है तो उसका कट होगा मार्क्स, कितना? 0.5 से कट होगा, मतलब माइनस होगा, ठीक है। यही दिया है, रॉन्ग आंसर का है, राइट आंसर का, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं राइट आंसर का लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये है राइट आंसर, ये है रॉन्ग आंसर। अभी देखो ये अगर राइट है तो उसको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, उसको 3 मार्क्स मिलेगा, और रॉन्ग है तो माइनस होगा 0.5, ठीक है। हम यहाँ पे ना अजम्पशन करेंगे कि पूरा का पूरा टोटल, देखो कितना क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है,
इन एन एग्जाम विच कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चंस, मतलब पूरा का पूरा उसने अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा जो 250 है ना वो उसने अटेम्प्ट किया है। तो ये पूरा का पूरा जो 250 क्वेश्चंस है, आंसर नहीं है, मार्क्स भी नहीं, ये क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा जो 250 क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा उसने अटेम्प्ट किया है, पूरा का पूरा राइट है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, जो राइट होगा, अगर पूरा का पूरा उसका क्वेश्चन राइट होगा तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा वो मिल जाएगा। मतलब ये जो 250 है 250 इंटू क्या करोगे 3 करोगे, क्योंकि 3 मार्क्स उसे मिलता है अगर उसका आंसर सही है तो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमें यही टाइप से जाना है, जैसे इसके पहले भी मैंने लिया था, व्हील्स का था और व्हीकल्स का। जैसे मैम 78 है ना आंसर? आंसर 78 आ रहा है, सही है, सही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पूरा का पूरा जो जितना भी क्वेश्चन है सब मान लो सब राइट है, उसका सब कुछ राइट है, तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 250 इंटू 3 होगा, मतलब 750 हो जाएगा ना। 750 ये क्या हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, ये होगा मार्क्स 750 मार्क्स। अभी आप अज्यूम करोगे ये 250 क्वेश्चन से वो पूरा का पूरा रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.5 इंटू 250 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 ये 125 होगा, लेकिन ये माइनस में होगा ना, माइनस हो रहा है, मतलब जितना मिलेगा वो यहाँ पे तो ऐड होगा क्योंकि उसे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे माइनस 125 आएगा, सिर्फ 125 नहीं आएगा क्योंकि माइनस क्लियरली दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मार्क्स होगा, लेकिन माइनस 125, ठीक है। अभी हमारा मार्क्स उसको कितना मिला है, देखो उसको कितना मार्क्स मिला है, 477। स्टूडेंट गेट 477 मार्क्स मिला है ना, तो यहाँ पे मार्क्स लिख रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स लिख रहे हैं, तो मिडल में भी मार्क्स ही लिखेंगे ना, लेकिन उससे कितना मिला है 477 मिला है। अभी यहाँ पे देखो एक वैल्यू इससे बड़ा है और दूसरा वैल्यू इससे छोटा है, ठीक है। हम बड़े वैल्यू से जाते हैं, 750 माइनस 477 करना है, यहाँ पे माइनस करना है, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जैसे हम माइनस करते हैं यहाँ पे लिख देते, तो वैसे आएगा 750 माइनस 477, यहाँ पे कितना आएगा 273 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा 477 माइनस 125, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, 750 माइनस 477 273 मिला। अगर यहाँ पे कोई भी प्लस वैल्यू होता तो हम क्या करते, अगर समझ लो 400 होता तो 477 माइनस 477 मिलता, लेकिन 477 से माइनस करेंगे ना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 477 माइनस 125 आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब यहाँ पे इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा, माइनस करके नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का वैल्यू है, समझा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने माइनस लिखा है, माइनस माइनस प्लस होगा तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा, ये कितना हो जाएगा 602। 602 हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये रेशियो मिल गया, ये किसका रेशियो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। तो राइट आंसर का कितना है 602 और रॉन्ग आंसर का है 273। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये अभी मार्क्स नहीं है, ये सब ऊपर लिखा है वो सब मार्क्स है, और ये जो रेशियो आया है दोनों का दोनों, वो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, एक्चुअल बताओ सब, 250 है ना, 250 है टोटल क्वेश्चंस, तो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, इन दोनों का एडिशन, ये भी तो क्वेश्चन 875। 875 आ रहा है, ओके। ये हमारा रेशियो में है ना, ये जो 875 वो तो एक्चुअल नहीं है, हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 875 आ रहा है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल कितना है 250 है, मतलब ये जो 875 है वो किसके बराबर होगा, 250 के बराबर होगा ना,
और क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही चाहिए लेकिन रॉन्ग चाहिए। रॉन्ग कितना है, 273 है ना, तो 273 का वैल्यू कितना आएगा। आप क्या करोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये जो है वो रेशियो में है। इसका वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू 250 है तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा। आप क्या करोगे, 273 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 875। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया 25 इंटू 375, कितना बचेगा 25 0 35 से जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, 7 से मैम 0.25 आ रहे हैं, 875 डिवाइड बाय 250। ये हो गया 0.25 अपने मैम 78 है। 78 39 इंटू 2, हाँ सही है सही है। ये हो गया 78 रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस हो जाएगा। रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस है, ठीक है, ये मार्क्स नहीं है, रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, रॉन्ग नंबर क्वेश्चन 78। ठीक है, ये मैंने 25 से डिवाइड किया, यहाँ पे 25 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड किया, उसके बाद 7 से डिवाइड किया इससे, तो यहाँ पे 39 आया। 39 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। मैम इतना बड़ा और नंबर आएगा एग्जाम में, कम किधर को जीरो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, ऐसे ऐसे आ सकता है, मेंस में आ सकता है। हाँ, मेंस में आ सकता है ऐसे, प्रीलिम्स में ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आता है, ऐसे टाइप का आ सकता है। लेकिन मैम जो कैलकुलेशन फिर से आंसर दिखा इज सकते हो आप, ये कैलकुलेशन ये वाला। हाँ तो थोड़ा मैंने क्लियर। क्या किया, देखो 273 इंटू 250 डिवाइडेड बाय क्या था 875, 25 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आएगा 25 इंटू 125 एंड 25 इंटू 0, ठीक है 10 आएगा। यहाँ पे 25 इंटू 3 कितना होता है 75, यहाँ पे 75 माइनस करो कितना बचेगा 125, तो 25 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कट नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे फिर से देखा लेकिन ये कट नहीं हो रहा है 35 से। डिवीजन समझा मैम। मैम पूरा बताइए ना फिर भी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 5 से डिवाइड किया, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, 7 से यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 7 से करोगे कितना आएगा 7 इंटू 3 21 आएगा। ठीक है, कितना बचेगा 63, 7 इंटू 9 कितना होता है 63, 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, ओके मैम। हाँ बोलो। थोड़ा नेटवर्क इशू था ना, तो वो 87 875 वो और ये 250 वो सब बताओ ना मैम, क्या मतलब। अच्छा, नहीं यहाँ समझा। ये समझा क्या आपको, ये नहीं वाला ये समझा सब है? समझा मैम, ये समझा अच्छा। सब। ये तो जो कहाँ से बताना है? लेफ्ट हैंड साइड में जो कैलकुलेशन है ना, वो क्या लिया मतलब 875 अच्छा। ये वाला। अच्छा ओके, देखो अब हमारा ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो है वो बताओ पहले। ये जो किसका रॉन्ग ratio? आंसर है और राइट आंसर है उसका है। हाँ, लेकिन वो क्या है, मार्क्स है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना। हाँ ये मैम। जो रेशियो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है, मार्क्स का नहीं आया। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करेंगे, एडिशन कितना आया 875। ठीक है, 875 किसकी वैल्यू है, क्वेश्चंस की वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था उसका रेशियो में हमारा वैल्यू कितना आया 875, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस कितना है 250 है ना, तो हाँ, 875 और 250 बराबर हो गया ना दोनों का वैल्यू। मतलब 875 की वैल्यू अगर एक्चुअल में 250 है, ये है रेशियो में, ये है एक्चुअल में, 875 की वैल्यू 250 है। पूछा क्या है, देखो रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस पूछा है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस कितना है 273 है, तो 273 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है 273 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 875। ठीक है मैम, समझा। समझा? सेम है सेम।
हाँ, और किसी को डाउट है क्वेश्चन में? सबका लिख के हो गया, रब कर दूं मैं? A bus agency has 108 buses. It sold some buses at 9% profit and rest at 36% profit. Thus, he gained 17% on all his buses. Find number of buses sold at 36% profit. चलो बताओ, इजी है ये वाला, प्रॉफिट है ना दोनों, बस माइनस कर दो, रेशो निकालो और कंपेयर कर दो। थर्टी 30 कितना आया? 32 32 सही है, 32 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। वो आया मैम। 32 वेरी गुड 32 मैम। वेरी गुड। वेरी गुड रम्या, सही है, वेरी गुड।
ओजस सानवी 512 को होस्ट बना दो। ओजस यस मैम। सानवी 512 को होस्ट बना दो। आप होस्ट बन गए हो गलती से। चलो अब बस एजेंसी हैज 108 बसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ बसेस कितना है 108 है, ठीक है। सम बसेस सोल्ड हुआ है 9% प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे आएगा 9%। रेस्ट बाकी जो बचा है वो 36% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। दस ही गेन 17% ऑन ऑल बसेस, तो 17% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखो दोनों के मिडल का ही वैल्यू आया, एक इससे बड़ा है और दूसरा वाला वैल्यू इससे छोटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पे होगा 8, ठीक है। 19 और 8 हो गया, दोनों का एडिशन कितना होगा 27, ठीक है। तो 27 की वैल्यू कितनी है 108 है ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो मिला है वो क्या है नंबर ऑफ बसेस का रेशियो मिला है हमें, नंबर ऑफ बसेस का रेशियो। और ये क्या था, तीनों का तीनों प्रॉफिट था। नंबर ऑफ बसेस का रेशियो 19:8, दोनों का एडिशन है 27, तो 27 का वैल्यू कितना होगा 108 होगा ना, क्योंकि ये भी तो टोटल है, ये भी तो टोटल है, तो 27 का वैल्यू 108 है। और क्या पूछा है 36% प्रॉफिट में जो आपका बसेस है वो कितना है, यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 108 इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या होगा 27, ये जाएगा 27 4 जा 108, 4 जाएगा, 8 इंटू 4 होगा 32 बसेस, 32 आएगा। मैम इसको हाँ, बोलो। नंबर्स में नहीं कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट परसेंट है। हाँ डायरेक्ट दिया ना, सब परसेंट डायरेक्ट दिया है, तो यहाँ पे नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। तो जो भी माइनस होके आएगा वो आपका डायरेक्टली नंबर ऑफ बसेस का रेशियो हो जाएगा। कन्वर्ट फिर भी वही आएगा ना। हाँ वही आएगा। वो कॉस्ट प्राइस का बोल रहे हो आप, जैसे कॉस्ट प्राइस का परसेंट जो है ना, हाँ वो कन्वर्ट करने का परसेंटेज को अमाउंट में 108 का 9%, फिर 30% नहीं उसका नहीं वैसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, नहीं वो अलग हो गया, वैसे मत करो, सिंपल मेथड से जाओ, वैसे नहीं करना है यहाँ पे। हो गया, रफ कर दूं ये? नो मैम। हाँ मैम। मैम मुझे ओके चलो। A mixture of water and milk contains 80% milk in 50 liters of such mixture. How many liter
of water is required to increase percentage of water to 50%. हंड्रेड परसेंट 100% नहीं, 100% मतलब क्या बता रहे हो? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब वैल्यू बताना है यहाँ पे। वैल्यू में कितना लीटर्स बढ़ाना चाहिए मिल्क कि उसका परसेंटेज 50 हो नए मिक्सचर में। आया किसी का? कितना आया अंशिका? 30 40 आया। 40 मैम 30 बोल रहे हो। 30 वेरी गुड अंशिका, सही है सही है, वेरी गुड, 30 सही है। और किसी का आया 30? मैं बता दूं? बता दो। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, मतलब एक मिक्सचर है वाटर और मिल्क का ही है, कोई और कुछ मिलावट नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मिल्क, यहाँ पे आएगा वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, तो उसमें क्या बोला है, कंटेन्स 80% मिल्क इन 50 लीटर्स ऑफ सच मिक्सचर, मतलब टोटल मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का है, 5050। ये एक्चुअल वैल्यू दिया है हमें 5050, मतलब अगर मिल्क और वाटर दोनों का एडिशन करें हम यहाँ पे तो कितना आना चाहिए, 5050 आना चाहिए दोनों का एडिशन। और यहाँ पे क्या बोला है, 80% क्या है, मिल्क है। मिल्क कितना है, 80%, तो वाटर का परसेंटेज कितना आएगा, 20 आएगा। सब बताओ, 20 आएगा ना? 100 में से अगर 80 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे रेशो निकालोगे, रेशो कितना आएगा, 4:1 4:1 आएगा। 8:2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 4:1। उसमें मिल्क कितना है, 4 है, वाटर कितना है, 5 है, ठीक है। लेकिन टोटल एक्चुअल मिक्सचर कितना होना चाहिए, 5050 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 4+1 जो 5 है उसका वैल्यू किसके बराबर है, 5050 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा ना। 10 1 यूनिट का वैल्यू, हाँ 50 दिया है ना, ये देखो टोटल जो मिक्सचर है वो 50 लीटर्स का है, वही 50 यहाँ पे लिया है मैंने, ये तो 100 ही होगा ना, नीचे 5 का वैल्यू 50 के बराबर। हाँ तो 4+1 कितना होगा, 5 होगा ना।
तो 5 का वैल्यू 50 के बराबर होगा, क्योंकि 4+1 में क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर, इसमें क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर है, मतलब 5 ही 50 के बराबर होगा, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन ये उसी का ही रेशियो में वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा ना, 50 डिवाइडेड बाय 5 करोगे 10 आएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 into 4 मतलब 40 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गया, मिल्क कितना है 40 लीटर्स है, वाटर कितना है 10 लीटर्स है, ठीक है। 40 और 10 मिल गया हमें अलग अलग। अभी 40 + 10 50 हो रहा है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है दोनों का, ठीक है। आगे देखो क्या किया, यहाँ तक सबको समझा ना, किसी को डाउट है इसमें, बोलो। चलो, how many liter of water is required to increase percentage of water to 50%, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे जो 50% दिया है, ठीक है, 50% दिया है, इसका मतलब क्या होगा, आधा होगा कि नहीं। जो टोटल मिक्सचर है उसमें आधा क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तो आधा क्या होगा, मिल्क ही होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, सिर्फ वाटर की बात हो रही है, मिल्क की बात हो रही है क्या यहाँ पे, कि मिल्क बढ़ाना चाहिए, मिल्क कम करना चाहिए। इसका मतलब क्या कि मिल्क जितना है नए मिक्सचर में उतना ही रहना रहेगा ना, मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ वाटर कितना बढ़ाना चाहिए कि वाटर 50% हो। लेकिन मिल्क बढ़ाने की बात हो रही है क्या, मिल्क बढ़ाया भी नहीं जा रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, जो जितना ये जो मिल्क है ना वो उतना ही रहेगा नए मिक्सचर में। नए मिक्सचर में कितना रहेगा, मिल्क 40 रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये 40 होना चाहिए, ठीक है। ये 50% मतलब दोनों का, अगर वाटर 50% होना चाहिए तो मिल्क भी कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए ना। दोनों 50-50 मतलब 1:1 का रेशियो होना चाहिए ना। यहाँ पे 50 और 50 कैंसिल किया जाए तो 1:1 का रेशियो होना चाहिए। मतलब मिल्क अगर यहाँ पे न्यू मिक्सचर में 40 है तो वाटर कितना होना चाहिए बताओ, 60 40 ये होगा ना मैम, 40 होगा, 40 होगा ना, 60 क्यों होगा। हाँ ये तो ये आप हमारी परसेंटेज की बात नहीं चल रही, ये तो एक्चुअल वैल्यू की बात चल रही है ना। तो यहाँ पे 60 क्यों आएगा, 1:1 रेशियो है, तो यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पे भी 40 ही होना चाहिए। मिल्क में कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है, मिल्क जैसे है एज इट इज आ रहा है। सिर्फ आपको बोला है कि वाटर में कितना ऐड करोगे कि वाटर 50% बनेगा। 50% अगर वाटर है तो मिल्क भी तो 50% होगा ना, आधा आधा, 100 का आधा अगर वाटर है तो आधा क्या होगा, मिल्क होगा, इसीलिए 1:1 आया है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, तो कितना ऐड करना चाहिए, 30 ऐड करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 30 ना। कितना ऐड करना चाहिए, नए मिक्सचर में कितना वाटर है वो नहीं पूछा है, कितना ऐड करना चाहिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, मतलब क्या बोला है कि कितना और ऐड करना चाहिए कि जिससे वाटर का जो परसेंट है वो 50% हो। तो यहाँ पे आंसर होगा 30, 40 नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा 30 30 10 + 30 करेंगे तभी तो 40 आएगा। तो 40 - 10 हमारा आंसर क्या होगा, 30 30, 40 नहीं आएगा। अगर उन्होंने पूछा होता इंक्रीज वाटर कितना है तो हम 40 लेते। हाँ बोलो मैम, वो वहाँ से वापस से बोलो ना, वो जो आपने दिया ना 40 ये वाला। हाँ, वो 30 के अच्छा। मतलब समझा। अच्छा देखो, ये वाला हमारा 40 आया था, ठीक है। ये वाला एक्चुअल है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है, दोनों का भी एक्चुअल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मिल्क 40 है, 40 लीटर्स एक्चुअल है, वाटर 10 लीटर्स एक्चुअल है, तो वाटर कितना और ऐड करना चाहिए, वाटर में कितना इंक्रीज होना चाहिए जिससे वाटर का जो परसेंट होगा नए मिक्सचर में। नया मिक्सचर कैसे बनेगा, जब कुछ ऐड होगा माइनस होगा उसी को ही हम नया मिक्सचर बोलेंगे। तो जितना कितना ऐड करें और कि जो वाटर का परसेंट है वो 50% बने। 50% मतलब जब भी परसेंट की वैल्यू आती है तो परसेंट मतलब अगर 100 में से 50 वाटर है तो बाकी कितना बचेगा, 50 ही बचेगा। तो मिल्क भी तो 50 होना चाहिए, वाटर भी 50 होना चाहिए, मतलब दोनों का इनडायरेक्टली रेशियो बता रहे हैं कि दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिल्क को ऐड करने की बात हो रही है क्या, मिल्क बढ़ भी नहीं रहा है और माइनस भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, वाटर जितना है उतना ही मानेंगे। बढ़ाने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में।
क्या क्या 50% बढ़ाने के लिए? हाँ मतलब ऐसा लिखा ना, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 50% ऑफ वाटर, मतलब कितना लीटर लगेगा 50% ऑफ वाटर को बढ़ाने के लिए, ऐसा है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोला है। इसका मीनिंग क्या है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, इट्स कितना और ऐसा वाटर लगेगा इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने का कितना जरूरत है हमें, कि जो परसेंटेज ऑफ वाटर होगा वो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 म्हणजे 250 मैम जो 50 250 मतलब जब भी परसेंटेज के पहले जब 2 आता है ना, तो उसका जितना भी परसेंटेज है उतना ही होना चाहिए। बाय 50 मतलब 50 से इंक्रीज करना चाहिए। 250 मतलब 2, जितना भी 260 होता तो 60% होना चाहिए, 200 होता तो 100% होना चाहिए। लेकिन बाय 50 जब आएगा ना, तब बाय मतलब 50 से इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 250 मतलब 50% होना चाहिए, एग्जैक्ट 50% होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले टी और 2 लिखा है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 50% मतलब वाटर 50% होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं कि इतना वाटर कितना और इंक्रीज करे, कि वाटर का जो परसेंटेज होगा, नया परसेंटेज, नए मिक्सचर में नया परसेंटेज वाटर का जितना भी बनेगा वो 50% होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। 50% से इंक्रीज नहीं बोल रहे, बाय नहीं बोल रहे, 2 बोल रहे इसलिए। और किसी को डाउट है बोलो। मैम ये 40 का एक्सप्लेन करो ना। 40 का ये वाला ना, अच्छा यहाँ तक समझा था ना तो ठीक है। हाँ, यहाँ हाँ। पे देखो समझा था ना तो ठीक है। वॉइस मैम वो अभी विकास नहीं आ रहा ना, अभी नहीं आ रहा, चलो हाँ 1:1। यहाँ पे देखो 50% होना चाहिए, यहाँ तक तो समझा ना। ये 50-50 होना चाहिए। 50-50 का रेशो कितना आएगा, 1:1 आएगा। आधा आधा मतलब एग्जैक्ट आधा। अगर वाटर हमारा जो मिल्क है वो आधा है, तो वाटर भी कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। मतलब ये अगर 40 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 40। ये तो आधा आधा, एग्जैक्टली आधा आधा बोलेंगे हम, ठीक है। ये दोनों 40 होना चाहिए नए मिक्सचर में। लेकिन वाटर में जो मिल्क है उसमें तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो है उतना ही रहेगा ना। तो ये अगर 40 है नए मिक्सचर में, ओल्ड मिक्सचर में अगर 10 है तो कितने से बढ़ रहा है, 30 से बढ़ रहा है ना। ये हमारे पास ऑलरेडी आया था, उसके बाद 30 आया, 40 माइनस 10। या तो ऐसे देखो कि 10 में कितना और इंक्रीज करेंगे कि 40 आएगा, 30 करोगे तभी तो 40 आएगा ना। ऐसे करना आपको, ये दोनों वैल्यूज आएगा, ठीक है। ये 40 आएगा, ये पहला 10 है, तो 10 में और कितना इंक्रीज करोगे कि 40 आंसर आएगा, 30 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। और किसी को डाउट है बोलो। मैम अगर पूछते थे ऑन विच परसेंट वाटर इज इंक्रीजिंग इन न्यू मिक्सचर तो क्या करते हैं? फिर से बोलो, क्या बोल रहे अगर हो? पूछते थे इन व्हाट परसेंट, अगर नेट इशू है मेरा, अगर पूछते थे इन व्हाट परसेंट वाटर इज इंक्रीजिंग इन न्यू मिक्सचर तो क्या करते थे? अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि वाटर का परसेंटेज में कितना पूछते थे। परसेंट, अच्छा मतलब परसेंट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ता कि इतना ऐड करना पड़ेगा। उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता ना। अगर हमें वो परसेंटेज पूछ रहे तो उनको बताना पड़ेगा कि इतने से इंक्रीज हो रहा है, तो तब उनको वैल्यू देना पड़ेगा हमें। हम वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते ना। अगर वो मैम परसेंटेज बट अभी कितने से बढ़ रहे, कितने परसेंट से बढ़ रहा है, कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे? परसेंट से बढ़ रहा है, हाँ अच्छा पहले 10 था, 75% अभी से ना 30, मैम। कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो 30 आएगा ना ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 10 होगा, 10 और इंटू 100 ना, 300%। और किसी को डाउट है मैम बोलो। हाँ बोलो। सही बोलना तो मुझे आ ही नहीं रहा है, मतलब अभी ये 40 और 10 तक आ गया, एक बार अभी मिटा के फिर से लेकिन वो सब लिख गया है ना, इससे मुझे नहीं समझ रहा है वो। आपने मतलब अभी सब राउंड राउंड ही दिख रहा है, तो समझ ही नहीं रहा है। अरे राउंड राउंड दिख रहा है मैम ये हम और लोग ये का assumption ऊपर है का ना भी कि मैम, न्यू मिक्सचर में भी 40 लीटर ही होगा। नहीं वो एक्चुअल है ना।
बट अज्यूम किया ना हम लोग हाँ ने, वो तो एक्चुअल न्यू वैल्यू है। मिक्सचर में भी 40 ही होगा। अजम्पशन हमने अजम्पशन कुछ भी नहीं किया है। 40 और 10 ये था ना एक्चुअल, ठीक है, ये पहले से ही था, ये दोनों का दोनों पहले से था। अभी उन्होंने दिया है क्या कि कुछ कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम अजम्पशन नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे। सिर्फ वाटर के बारे में बोला है कि वाटर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मिल्क इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं बोला है, तो हम अजम्पशन नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे। तो 40 ये जो मिल्क है ना न्यू मिक्सचर में, ये भी 40 ही रहेगा, ठीक है, ये 40 रहेगा न्यू मिक्सचर में, ये 40 हो गया। अभी यहाँ पे जो वाटर का परसेंटेज बोला है वो 50 है, मतलब मिल्क और वाटर में अगर वाटर 50% है तो मिल्क कितना होगा, 50% ही होगा। तो दोनों का रेशियो देखा जाए तो 1:1 ही हो रहा है ना। इसका मतलब क्या कि अगर न्यू मिक्सचर में मिल्क अगर 40 है तो न्यू मिक्सचर में वाटर कितना होना चाहिए, ठीक है, समझा? ओके चलो, और फिर ये किसी को डाउट है? 40 आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। 30 इंक्रीज होगा ना, आंसर क्या पूछा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो 30 से में इंक्रीज यहाँ होगा, 40 है तो वो 30 हो जाएगा। हाँ 30 से इंक्रीज हो रहा है। हाँ और किसी को डाउट है? चलो हेलो हाँ बोलिए। मैं जस्ट पूछना था, ये जो 50 को आपने 50 के नीचे जो डिस्क्राइब किया वो क्या किया? अगर 200 वैसे देखना, ये 50 वैसे देखना डायरेक्ट वो 80% है तो 4 into 1 तो वहां आ जाता है, तो 50 में से 40 10 हो गया, तो उसको मतलब क्या किया आपने? देखो यहाँ पे 80% क्या बोला है, मिल्क दिया है ना, 80% क्या बोला है, डबल आ रहा है आवाज। मैम क्या फिर से हो सकती है 40 कैसे आया? क्या फिर से हो सकती है 40 ये 40 कैसे आया? ये 40 कहते हैं। ये 40 मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे आता है ना, मेरा आवाज डबल होता है, ठीक है। 80 और 20 का पूछ रहे हैं ना, 80% है मिल्क, तो Yes, ma'am. बचा हुआ 20% क्या होगा, 80% तो ये हो गया, ठीक है, रेशियो कितना होगा, 4:1 होगा, Yes, है ma'am. कि नहीं, ठीक है। Yes, ma'am. दोनों का एडिशन कितना होगा, 5 हो जाएगा, दोनों का एडिशन 4 + 1 5 ठीक है। 5 का वैल्यू कितना है, 5050 है। विद्या साहब आपका माइक म्यूट कर। देखो हाँ ओजस नहीं, वहां से कर दो ना, अभी हो गया। देखो 5 का वैल्यू है 50 है, ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, 50 into 1 50 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, तो ये आ गया 1010, ठीक है। ये 10 आएगा 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू है 10, तो 4 यूनिट का कितना होगा, 10 into 4 40 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू है 10, तो 1 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये जो है दोनों का दोनों वो एक्चुअल है, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक्चुअल है, ये तो क्वेश्चन में दिया है। टोटल मिक्सचर कितना है, 5050 लीटर्स का है, तो ये जो 5050 है 5 के बराबर होगा ना, क्योंकि 50 में क्या क्या इंक्लूड है, मिल्क एंड वाटर दोनों इंक्लूड है। 5 में क्या क्या इंक्लूड है, देखो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर दोनों इंक्लूड है, तो अगर 5 का वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 10 आएगा, तो मिल्क कितना होगा, 50 लीटर्स ऑफ मिक्सचर में मिल्क कितना मिल रहा है हमें, 40 मिल रहा है। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू 40 आएगा, वैसे ही 1 यूनिट का वैल्यू 10 आएगा, तो ये 40 एक्चुअल है, ये 10 एक्चुअल है, 40 लीटर्स ऑफ मिल्क है एंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, ये दोनों का दोनों एक्चुअल मिल गया। मैम ठीक है, और क्या डाउट था? ऐसे ना मैम कंफ्यूजन हो रहा है। लास्ट 40 कहाँ से है, लास्ट फॉलो 40
लास्ट वाला 40, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना वाटर जो है वो 50% होना चाहिए। वाटर अगर 50% है तो मिल्क कितना 50 होगा, कितना परसेंट होगा, 50% होगा, मतलब 1:1 होगा ना दोनों का दोनों, ठीक है, 1:1 होगा। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाटर कितना परसेंट, कितने से इंक्रीज करना चाहिए, कितने लीटर से इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा बोला है। इसका मतलब क्या है कि मिल्क के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। इसका ही मतलब क्या कि जो मिल्क जितना था ना उतना ही रहेगा न्यू मिक्सचर में। ये न्यू मिक्सचर है, ये ओल्ड मिक्सचर है। जितना 40 लीटर जो था ना वो ओल्ड मिक्सचर में था, तो न्यू मिक्सचर में कितना होगा, 50-40 ही होगा ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है मिल्क में, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि चेंज हो रहा है। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं देते तब तक हम अज्यूम नहीं करेंगे कि चेंज हो रहा है। तो जितना मिल्क था उतना ही न्यू मिक्सचर में होगा मिल्क। अगर न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर जो 1:1 है, तो अगर मिल्क 40 है तो जो वाटर है वो भी तो 40 होना चाहिए ना, वाटर भी तो 40 आएगा, क्योंकि न्यू मिक्सचर का रेशियो कितना है, 1:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिल्क 40 है तो हमारा वाटर भी तो 40 आना चाहिए, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। अगर 40 हमारा वाटर आ रहा है और ओल्ड मिक्सचर, ये ओल्ड है और ये न्यू है, ओल्ड में अगर 10 लीटर्स का वाटर था, न्यू मिक्सचर में 40 लीटर्स का वाटर था, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, देखो कितने से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 30 से, तो इसीलिए 30 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि 30 लीटर से इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, और क्वेश्चन में भी वो ही पूछा है, समझा? यस मैम। चलो एक होमवर्क के लिए ले लो, चलो सेम टाइप है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मैम ये लास्ट सम जैसे ही सॉल्व करना रहेगा। हाँ, of the volume of 60 liter, the ratio of milk to water is 7:5. How much quantity of water will be added to make mixture of equal ratio? 10। देखा अभी आया, सही है कि गलत है पता? सही है, सही है, सही है। मैम हाँ बोलो। मैम 10 लीटर। वेरी गुड, सही है, सही है। लिख लिया सबने, बताओ। पूजा का भी आ गया, ओके पूजा। हो गया, बता दो। अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा इशू का भी आ गया, ओके सही है।
वेरी गुड पूनम, सही है। वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड इशू, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बादल। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड रम्या, सही है, सही है। वेरी गुड आंचल। मैम आ गया। आ गया, वेरी गुड अंशिका। मैम हो गया ना लेक्चर? हाँ हाँ, चलो बाय अभी मैम। stop करते, ठीक है। बाय मैम। चलो बाय बाय। वेरी गुड विद्या, सही है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आकांक्षा। अरे चलो बाय बाय, बाय ऑल, बाय मैम। बाय बाय।